द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक परिचय। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, फिर भी उनका जीवन औसत ही रहता है। वहीं कुछ लोग कम संसाधनों से शुरुआत करके करोड़पति बन जाते हैं। हम चाहे माने या न माने, आज हम जो भी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनका असर हमारे भविष्य पर पड़ेगा। तो क्यों न पैसे के मनोविज्ञान को समझा जाए और पहले चलने वालों का फायदा उठाया जाए। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। यह किताब पैसे और मानव व्यवहार के बीच के जटिल संबंधों को समझाती है। ज्यादातर वित्तीय किताबें स्टॉक मार्केट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या ब्याज दरों पर फोकस करती हैं, लेकिन हाउसेल इनसे अलग हटकर लालच, असुरक्षा और आशावाद जैसे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि लोग कर्ज और गलत वित्तीय निर्णयों में क्यों फंसते हैं, न कि सिर्फ गणित की गलतियों की वजह से। यहाँ सारांश क्यों पढ़े? अगर आपने ये सवाल पूछा है, तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। किताबें पढ़ना और उनसे सीखना मेरा जुनून है। मैं किताबों को गहराई से पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, उनके सिद्धांतों को आजमाता हूँ और फिर सबसे महत्वपूर्ण सबक साझा करता हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल रीडर्स बुक्स क्लब से परिचित हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं किताबों से सबसे बेहतरीन सीख निकालने की कोशिश करता हूँ। इस किताब के साथ भी मैंने वही किया है और नतीजा आपके सामने है। पैसे का मनोविज्ञान, मुख्य विचार। पैसा कमाना और संभालना सिर्फ बुद्धिमत्ता का खेल नहीं है, बल्कि व्यवहार का है। ये किताब सिखाती है कि कैसे सही आदतें अपनाकर हम वित्तीय सफलता पा सकते हैं और गलत आदतों से बच सकते हैं। इन सबकों के लिए न तो ज्यादा कमाई की जरूरत है, न ही उच्च शिक्षा की। इस किताब में कई अध्याय हैं जो पैसे के प्रति हमारे नजरिए और व्यवहार को समझाते हैं। ये सीख हर किसी पर लागू होती है, चाहे आपकी आय कुछ भी हो। लेखक का मानना है कि वित्तीय सफलता के लिए अनुशासन, धैर्य और सही आदतें जरूरी है। किताब में 12 महत्वपूर्ण सबक दिए गए हैं जो निवेश, बचत और जोखिम प्रबंधन से जुड़े हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने पैसे के साथ एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। वित्तीय सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन सही आदतें आपको दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि की राह पर ले जाती है। आगे हम इन 12 सबकों को विस्तार से समझेंगे। पैसे की साइकोलॉजी, मॉर्गन हाउसेल की किताब का सारांश। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होने के बावजूद भी उनकी जिंदगी औसत ही क्यों रहती है? वहीं कुछ लोग कम पैसे से भी करोड़पति बन जाते हैं। हम चाहे माने या न माने, आज हम जो भी फाइनेंशियल फैसले ले रहे हैं, उनका असर हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है। तो क्यों न पैसे के मनोविज्ञान को समझा जाए और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया जाए। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। यह किताब पैसे और इंसानी व्यवहार के बीच के रिश्ते को गहराई से समझाती है। ज्यादातर फाइनेंस बुक स्टॉक मार्केट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी चीजों पर फोकस करती हैं, लेकिन हाउसेल यहाँ गरीबी, लालच, डर और आशावादिता जैसी भावनाओं का विश्लेषण करते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल फैसलों को प्रभावित करती है। यहाँ सारांश क्यों पढ़े? अगर आप मेरे YouTube चैनल रीडर्स बुक्स क्लब को फॉलो करते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं किताबों को पूरे जुनून के साथ पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ और उनके सबसे महत्वपूर्ण सबक को आपके सामने रखता हूँ। इस किताब के साथ भी मैंने वही किया है और नतीजा आपके सामने है। पैसे की साइकोलॉजी, मुख्य सबक। 1. कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान की सोच उसके अपने अनुभवों से बनती है। एक गरीब आदमी लॉटरी टिकट पर पैसा खर्च करता है क्योंकि उसके लिए यह उम्मीद खरीदने जैसा है। वहीं एक अमीर आदमी इसे बेवकूफ़ी समझेगा। दोनों के अनुभव अलग हैं, इसलिए उनकी सोच भी अलग है। 2. किस्मत और जोखिम। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, किस्मत और जोखिम भी बड़ा रोल निभाते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण लें। अगर उनके स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। वहीं उनके दोस्त केंट इवांस की मौत ने उनकी जिंदगी बदल दी। किस्मत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। 3.
बस काफी है का फिलॉसफी। एक पार्टी में करोड़पति से बात करते हुए जोसेफ हेलर ने कहा, मेरे पास वो है जो इस आदमी के पास कभी नहीं होगा। बस काफी है कि समझ। हमेशा दूसरों से तुलना करने से सिर्फ ईर्ष्या पैदा होती है। असली कला यह है कि आप कब रुक जाए और संतुष्ट हो जाए। 4. कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफे की सफलता का राज सिर्फ अच्छे निवेश नहीं, बल्कि 75 साल तक निवेश को जारी रखना है। पैसा बनाना और उसे बचाकर रखना दो अलग चीजें हैं। पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उसे बचाने के लिए संयम और सावधानी चाहिए। 5. अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए। अपने फाइनेंस को इतना मजबूत बनाएं कि मार्केट के उतार चढ़ाव आपको तोड़ न सकें। हमेशा प्लान बी रखें, क्योंकि प्लान ए कभी भी फेल हो सकता है। भविष्य के प्रति आशावादी रहें, लेकिन रिस्क के प्रति सतर्क। 6. टेल्स। दुर्लभ घटनाएं ही सब कुछ है। हर बड़ी सफलता के पीछे कोई टेल इवेंट, दुर्लभ मौका होता है। जैसे वेंचर कैपिटल में ज्यादातर निवेश फेल होते हैं, लेकिन एक दो सफल निवेश पूरे फंड का रिटर्न कवर कर देते हैं। इसलिए असफलताओं से डरो मत, बस अपने एक्सपोजर को मैनेज करो। 7. असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं। अमीर वो नहीं जिसके पास महंगी कार और बंगला है, बल्कि वो है जिसके पास पैसा सेव्ड है। असली वेल्थ वो है जो आप खर्च नहीं करते। 8. बचत करना सबसे बड़ी स्किल है। 3 तरह के लोग होते हैं। जो बचत करते हैं, जो सोचते हैं कि वो बचत नहीं कर सकते, जो सोचते हैं कि उन्हें बचत की जरूरत नहीं। आपकी सेविंग्स रेट आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज्यादा मायने रखती है। 9. रूम फॉर एरर रखो। दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है, इसलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। अगर आपका प्लान फेल हो जाए, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। 10. आप बदल जाएंगे। हम अपने भविष्य को अंदाजा नहीं लगा सकते। आज जो आपको पसंद है, कल शायद न पसंद आए। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में लचीलापन रखें। 11. निराशावाद का जाल। इंसान का दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखता है, लेकिन इतिहास गवाह है, हर संकट के बाद नए अवसर आते हैं। इसलिए आशावादी बने रहें। 12. मॉर्गन हाउसेल की अपनी आदतें। वो अपने खर्चों से कम में जीते हैं। उनके पास कोई होम लोन नहीं है शांति के लिए। 20% पैसा कैश में रखते हैं इमरजेंसी के लिए। सिर्फ इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, क्योंकि स्टॉक पिकिंग मुश्किल है। फाइनल थॉट्स। इस किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लें, तो फाइनेंशियल सफलता आपसे दूर नहीं,